मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इंसान बहुत घबराया हुआ है, डरा हुआ है। न केवल अपने भविष्य के बारे में सोचकर डरा हुआ है, बल्कि प्रतिदिन के जीवन में डरा डरा सा जीवन जीता है। और उसके लिए कारण भी है। परिस्थितियां बहुत डराने वाली है, चौंकाने वाली है, और मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं है, भरोसा नहीं है कब क्या होगा। इसीलिए मनुष्य के अंदर बहुत ज़्यादा डर छाया हुआ है, और इस डर के कारण मनुष्य के अंदर बहुत अंधविश्वास भी आ रहा है। और मैं देखता हूं कि आज अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। हालांकि मनुष्य ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन अंधविश्वास भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले बहुत सारे ऐसे कार्य भी हो रहे हैं। 4-5 साल पहले की बात है, मैं एक शहर गया हुआ था सत्संग के लिए, और एक विश्वासी भाई ने मेरे पास आकर कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर पे आएं, प्रार्थना चलाएं, क्योंकि हमारे परिवार में बहुत समस्याएं हैं। मैंने कहा ज़रूर आऊँगा, खाली समय पे आ जाइए। वो अपने कार लेके आए, मैं कार में बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ रही थी, वो ड्राइविंग कर रहे थे, उनके बगल में मैं बैठा हुआ था। मैंने देखा कि स्टीयरिंग पर लाल धागे बंधे हुए थे। मैंने पूछा कि भाई आप विश्वासी हैं और ये क्या बंधा हुआ है? कहा कि पहले जो ड्राइवर थे वो अविश्वासी थे, लेकिन अभी तो आप ही चला रहे हैं। कह रहा है कि सोचा कि सुरक्षा की बात है, मैं रखा रहूँगा। मैंने कहा गाड़ी रोकिए, इसको तोड़िए, वरना मैं उतर जाऊँगा। अंधविश्वास और प्रार्थना एक साथ नहीं जाते। अंधविश्वास और प्रार्थना एक साथ नहीं जाते। देखिए, मनुष्य के अंदर डर छाया हुआ है। भूत प्रेत से, दुष्ट आत्माओं से, शैतान से, विपत्तियों से इतना डर छाया हुआ है कि वो उपाय ढूंढते रहता है, अलग अलग प्रकार का उपाय ढूंढते रहता है। ये सच्चाई है। 1 पेतरुस अध्याय 5 उसके वाक्य 8 में पेतरुस कहते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरते रहता है। सच्चाई है। एफेसी अध्याय 6 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि हमें दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। सच्चाई है, वास्तविकता है। शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं, भूत प्रेत हैं, ये सच्चाई है। प्रभु यीशु ने स्वयं उनसे लड़ा है। प्रभु यीशु ने स्वयं इसके बारे में समझाया है। लेकिन एक विश्वासी इसमें बहुत ज़्यादा डरता नहीं है। एक विश्वासी के अंदर एक हिम्मत रहती है। हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 12 में। वो ज़माना था जब यहूदियों पर, ईश्वर की जनता पर अत्याचार चल रहा था। विशेष करके यूनानी राजाओं के द्वारा अत्याचार चल रहा था, और यहूदियों का एक नेता जिसका नाम है यूदा अपनी जनता को इकट्ठा करता है और गोर्गियस से लड़ने जाता है, यूनानियों से लड़ने जाता है, प्रभु पर भरोसा रखते हुए। और लड़ाई में उसने प्रभु की शक्ति से उनको हरा दिया। लेकिन यूदा ने एक बात देखी। वो बात क्या है? हालांकि लड़ाई में यूनानी लोग हार गए, लेकिन यूदा ने देखा कि उसकी ही सेना में से कई सैनिक मारे गए। विश्राम दिवस के बाद उन मरे हुए सैनिकों को गाड़ने के लिए, उनकी लाशें इकट्ठा करने के लिए वे वहाँ पहुँच गए। तो यूदा ने क्या देखा? यूदा ने देखा, वाक्य 40 में लिखा हुआ है, अब पता चला कि प्रत्येक मारे हुए व्यक्ति के कपड़ों के नीचे यमनियों की देव मूर्तियों की ताबीज थे। संहिता के अनुसार यहूदी ऐसी वस्तुएं अपने पास नहीं रख सकते थे। देखिए, कुछ सैनिकों ने अपनी सुरक्षा के लिए ताबीजें बांध के रखे थे कपड़ों के अंदर, ये सोचकर कि ये ताबीजें हमें लड़ाई में बचाएंगे। लेकिन वे ताबीज उनके लिए विनाश का कारण बने। उन ताबीजों के कारण प्रभु की सुरक्षा उन्हें प्राप्त नहीं हुई और वे मार डाले गए। और ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। कुछ वर्ष पहले मैं उड़ीसा में एक जगह साधना देने गया था, सत्संग देने गया था। शाम का समय था, जंगली इलाका था, पहाड़ी इलाका था। मैं झरने के तट पे जाकर खड़ा रहा विश्राम की मुद्रा में, और एक जवान लड़का मेरे पास आया, हृष्ट पुष्ट तगड़ा था, काफ़ी ऊंचे कद का। उसने कहा, स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं प्रार्थना करने जा रहा था, मैंने देखा कि उसके गले में एक बहुत मोटा सा ताबीज़ टंगा हुआ है। मैंने पूछा कि बेटे आप विश्वासी हैं? कहा कि मैं बहुत पुराने कैथोलिक हैं। तो मैंने पूछा ये क्या है?
ये क्या तावीज़ टंगा वो तुम्हारे गले में? कहा कि मैं दूर काम करता हूँ और सुरक्षा के लिए बांध के रखा हूँ। मुझे बड़ा क्रोध आया, मैंने उसको तोड़ा, चप्पल के नीचे रखा, उसको दबाया, कहा कि तेरी सुरक्षा मेरे चप्पल के नीचे है। ये सब डूबने वालों का तिनका है। एक विश्वासी ऐसी चीजों में विश्वास नहीं कर सकते। एक विश्वासी ऐसी चीजों में विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि एक विश्वासी के लिए उसका परमेश्वर, उसका ईश्वर, उसका प्रभु उसकी सुरक्षा है। ये आज की बात नहीं है, सदियों पहले इस्राएली जनता भी ऐसी थी। ईश्वर के बड़े बड़े चमत्कार और चिन्हों को उन्होंने देखा। ईश्वर ने कैसे उनको मिस्र देश की गुलामी से बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट करके बचाया। ईश्वर के सामर्थ्य को उन्होंने देखा। मरु प्रदेश में कैसे ईश्वर ने उनको खिलाया पिलाया, ये भी उन्होंने देखा। इसके बावजूद इस्राएली जनता अपने जीवन में दुख पीड़ाएं आते समय जादू टोने का सहारा ली, अपने ईश्वर को छोड़ दिया, ईश्वर पर भरोसा रखना छोड़ दिया, जादू टोने का सहारा लिए। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ में, उसके अध्याय 47 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है अध्याय 47, उसके वाक्य 9 में प्रभु कहते हैं, तेरे बहुसंख्यक तंत्र मंत्रों, तेरे जादू टोने की भरमार के बावजूद वे दोनों विपत्तियां तुझ पर एक ही दिन टूट पड़ेंगी, संतानहीनता और विधवापन। प्रभु कहते तुम्हारे तंत्र मंत्र जादू टोने के बावजूद तुम्हारे ऊपर विपत्तियां टूट पड़ेंगी। वाक्य 12 में लिखा हुआ है, तंत्र मंत्र और जादू टोना करती जा, जिसकी साधना तू बचपन से करती आ रही है, हो सकता है उसे तुझे कुछ लाभ हो और तू विपत्ति टाल सके। इन सारी चीजों से हल्का फुल्का लाभ होता है और कुछ विपत्तियां टल सकती हैं, लेकिन पक्की सुरक्षा प्रभु के हाथ में है। वाक्य 13 में लिखा हुआ है, तू असंख्य परामर्शदाताओं से पूछते पूछते थक गई है, वे ज्योतिषी और शकुन विचारने वाले अब आकर तेरी रक्षा करें, जो प्रत्येक अमावास को तुझे बताते हैं कि तुझ पर क्या क्या बीतेगी। इस्राएली लोग, यहूदी लोग अपने प्रभु को छोड़कर ऐसे लोगों के पीछे गए। वाक्य 15 में लिखा हुआ है, जिन जादू टोने वालों के पीछे तू दौड़ती रही, जो बचपन से तेरा शोषण करते हैं, वे सब के सब स्वयं भटकते रहेंगे और तेरा उद्धार कोई नहीं करेगा। थोड़े से लाभ के लिए जीवन में विपत्ति आने पर, परेशानी आने पर विश्वासी लोग इसी तरह भटक जाते हैं, जादू टोने वालों के पास चले जाते हैं, तंत्र मंत्र करने लगते हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हारा उद्धार वे नहीं कर सकते हैं, वे इंसान हैं। एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 13 में प्रभु कहते हैं, उसके वाक्य 20 और 21 में, एजेकियल अध्याय 13 वाक्य 20 और 21, इसी से प्रभु ये कहता है, देखो मैं तुम्हारे फीतों के विरुद्ध हूं, मैं तुम्हारे फीतों के विरुद्ध हूं, तुम्हारे ताबीजों के विरुद्ध हूं, जिनसे तुम आत्माओं को बजाती हो। मैं तुम्हारी बाहों पर से उन्हें तोड़ दूंगा, तुम जिन आत्माओं को बजाती हो उन्हें पक्षियों की तरह मुक्त कर दूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे फीतों और तावीजों के विरुद्ध हूं, मैं इसके विरुद्ध हूं। आप पढ़ेंगे लेवी ग्रंथ के अध्याय 20 में, उसके वाक्य 27 में, बहुत जबरदस्त है और शक्तिशाली चेतावनी हमारे लिए है। वाक्य 27 में लिखा हुआ है, लेवी ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 27, जो पुरुष और स्त्रियां भूत प्रेत की साधना करते हैं या जादू टोना करते हैं उन्हें मार डाला जाएगा। जो पुरुष और स्त्रियां भूत प्रेत की साधना करते हैं या जादू टोना करते हैं उन्हें मार डाला जाए, वे पत्थरों से मारे जाएंगे, उनका रक्त उनके सिर पर पड़ेगा। संसार में लोग इन सारी चीजों के पीछे दौड़ते हैं और संसार में इन सारी चीजों का वितरण होता है, इसका व्यापार होता है। जब आप समस्याओं में हैं, ऐसे लोगों के पास चले जाएंगे, वे कहेंगे ताबीज बांध लीजिए, गले में बांध लीजिए, बाहों में बांध दीजिए, कलाई पे बांध दीजिए, कमर पे बांध दीजिए, अंगूठी पहन लीजिए, अलग अलग रंग की अंगूठियां पहन लीजिए, जूते के अंदर लिख के रखिए, नाम के साथ एक और अक्षर जोड़ दीजिए, घर के अंदर कुछ गाड़ दीजिए, चीजों को इधर उधर रखिए,
एक अविश्वासी इस तरह के उपाय ढूंढता रहता है, लेकिन एक विश्वासी इस तरह का उपाय नहीं ढूंढ सकता है। एक विश्वासी अपनी सुरक्षा के लिए अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 31 में संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। इसको बार बार दोहराना, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कोई भी हमारा विरोध नहीं कर सकता है, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। एक सुंदर उदाहरण मैं अपनी छोटी बहन का उदाहरण देता हूं। मेरी सबसे छोटी बहन शादीशुदा है, बड़े बड़े बच्चे हैं उसके। अपने लिए शहर में एक बहुत बड़ा मकान बनवा रही थी। बनवाने वाले मिस्त्री सब अविश्वासी थे। जब चौखट रखने का समय आ गया, मिस्त्री लोग बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे रखने के लिए उसके नीचे। मेरी बहन ने पूछा कि ये क्या चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए है। मेरी बहन ने कहा हटाइए, हम विश्वासी हैं, हमारी एकमात्र सुरक्षा हमारे प्रभु हैं। एक छोटा सा क्रूज दिया और कहा कि इसको रखिए। मिस्त्रियों ने कहा कि बहन जी सुरक्षा की बात है, रिस्क मत लीजिए। मेरी बहन ने कहा मैं कोई रिस्क नहीं ले रही हूँ, मेरा प्रभु मेरी सुरक्षा है। एक विश्वासी को इसी तरह अपने विश्वास को पक्का करना है, प्रभु ही हमारी सुरक्षा है। जकरिया का ग्रंथ उसके अध्याय 9 में वाक्य 8 में लिखा हुआ है, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा। प्रभु कहते हैं मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहां कोई फटकने ना पाए। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहां कोई फटकने ना पाए। और एक बार दोहराइए, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहां कोई फटकने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितना सुंदर वचन है। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 9 में प्रभु कहते हैं मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी को कभी अपने जीवन को लेकर ऐसी परिस्थितियों के लेकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। प्रभु स्वयं अपने भक्त के चारों ओर आग की दीवार बनकर रहते हैं। जिसके जीवन में प्रभु की छाया है, प्रभु की उपस्थिति है, उसको किसी बात की के लिए डरने की जरूरत नहीं है। हमारे बनारस में एक भाई हैं, विश्वासी नहीं हैं, व्यापारी हैं, उनके पास कई कार हैं। मैंने देखा उनकी कार में रोजरी टंगी हुई रहती है। एक बार मैंने पूछा भी, कहा कि फादर सुरक्षा के लिए है, क्योंकि मेरा पक्का विश्वास है जहाँ प्रभु का ये चिन्ह रखा जाता है वहाँ पर सुरक्षा है। कितनी सुंदर बात है। एक अविश्वासी ने मुझे बताया। तो एक विश्वासी के लिए उसका प्रभु उसकी सुरक्षा है, प्रभु का नाम उसकी सुरक्षा है, प्रभु के रक्त में उसकी सुरक्षा है, प्रभु के क्रूस में उसकी सुरक्षा है। कई साल पहले की बात है, बहुत सुंदर उदाहरण है, आज भी मैं भूल नहीं सकता हूँ। लखनऊ रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, प्लेटफॉर्म पे मेरे बगल में 13-14 साल का बालक खड़ा था और मैंने देखा उसके गले में एक मोटा सा क्रूस टंगा हुआ था। मैंने उसकी ओर देखकर उससे पूछा कि बेटा क्रिश्चियन हो? कहा कि नहीं। तो मैंने पूछा ये क्यों टांग के रखे हो? उसने कहा इसको पहनने से शैतान मुझे पकड़ नहीं सकता है। अच्छा। उसने कहा अंकल जानते हैं इसको पहनने से शैतान इससे डर के भाग जाता है। देखिए 13-14 साल के उस बालक का विश्वास देखिए। एक विश्वासी के लिए उसका प्रभु, प्रभु का नाम, प्रभु का रक्त, प्रभु का क्रूस सबसे बड़ी सुरक्षा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 125 में, उसके वाक्य 2 में बहुत जबरदस्त वचन है। स्तोत्र 125 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है,
प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है अभी और अनंत काल तक। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है। प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है अभी और अनंत काल तक। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जिस तरह यरूशलेम के चारों ओर पर्वत उसको घेरे रहते हैं, उसी तरह प्रभु अपने भक्तों के चारों ओर घेरे रहते हैं, सुरक्षा देते हैं। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 23 उसके वाक्य 4 में, जिसको आप बार बार पढ़ते हैं। स्तोत्र 23 वाक्य 4, कितना सुंदर वचन है। उस स्तोत्र में प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वहाँ पे स्तोत्रकार क्या कहता है, जरा मुझे सुनिए, उसके बाद दोहराइए, अपने हृदय में दोहराना। क्या लिखा हुआ है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे किसी अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु का सानिध्य सबसे बड़ी सुरक्षा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, आपको किसी बात की चिंता नहीं होगी, आशंका नहीं होगी, यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके साथ हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 27 उसके वाक्य 1 में स्तोत्रकार क्या कहता है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत हूं। इसको दोहराइए, बार बार दोहराइए, अंधविश्वास में मत जाइए। अपनी सुरक्षा के लिए प्रभु की ओर देखिए। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 121 में, मैं प्रभु की ओर, पर्वत की ओर अपनी दृष्टि उठाता हूं। क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही मेरी सहायता करता है। तो स्तोत्रकार कहता है प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता तो मैं है, किससे भयभीत हूँ। तो मैं किससे भयभीत हूँ। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता तो है, मैं किससे भयभीत हूँ। तो मैं किससे भयभीत हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र 91 आप बार बार पढ़ते होंगे। पूरा स्तोत्र 91 संरक्षण का स्तोत्र है, बहुत जबरदस्त है। शायद आप बार बार पढ़ते होंगे। एक एक वचन वहां पर संरक्षण के बारे में। एक भक्त के जीवन में जिसने प्रभु को अपना आश्रय स्थल बनाया है, कैसे प्रभु की सुरक्षा बनी हुई रहती है, प्रभु उसको संरक्षण कैसे देता है। उसको अगल बगल में देखने की आवश्यकता नहीं है, अन्य उपायों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ, वाक्य 11 से हम पढ़ेंगे, इसको बहुत सुंदर है। प्रभु के बारे में लिखा हुआ, प्रभु क्या करेंगे, प्रभु अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। प्रभु अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। एक विश्वासी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक विश्वासी बिना संकोच का जीवन जीता है। एक विश्वासी अंधविश्वास में नहीं पड़ता है। एक विश्वासी इन सारी चीजों से बचने के लिए उपाय नहीं ढूंढता है। एक विश्वासी अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु ने क्या कहा है, तुम्हारे बगल में हजारों और तुम्हारे दाहिने ओर लाखों ढेर हो जाएं, तुमको कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बगल में हजारों लोग मर जाएं,
तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, मर जाएं, लेकिन तुमको कुछ नहीं होगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हम विश्वासियों की सुरक्षा हमारे प्रभु हैं। हम विश्वासियों का संरक्षण हमारे प्रभु हैं। अन्य चीजों के पीछे नहीं दौड़ना, वे आपके लिए घातक होगी। आपने वचन में सुना कि किस तरह मकाबियों में आपने सुना कि किस तरह यहूदी सेना के लोग अपने को बचाने के लिए जादू टोने की चीजों के पीछे गए और वही उनके लिए विनाश के कारण बन गए। एक विश्वासी के लिए ये सारी चीजें विनाश के कारण हैं। कई साल पहले एक दंपति मेरे पास आए थे, शायद मैंने आपको बताया था इसके बारे में। उनकी एक बेटी विकलांग बनकर जन्म ली, उनकी पहली बेटी। उसके बारे में मैंने पूछा तो उसकी माँ ने कहा, जब ये बच्ची मेरे गर्भ में थी, ये पहला गर्भ था, मेरे कुछ रिश्तेदार जो विश्वासी थे मुझे एक व्यक्ति के पास ले गए, एक बाबा के पास ले गए ओझाइती कराने के लिए, यह कहकर कि पहला गर्भ है, सुरक्षा चाहिए। ओझाइती कराई गई, बच्चा जन्म लिया तो विकलांग बनकर जन्म लिए। बच्चा जन्म लिया तो विकलांग बनकर जन्म लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी सुरक्षा हमारे प्रभु है। अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। संत पेतरुस, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8 में आपने सुना, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है किसे फाड़ खाएं। वाक्य 9 में क्या लिखा है? विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। इन सारी चीजों पर भरोसा रखकर नहीं, विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। एक विश्वासी की सुरक्षा उसका प्रभु है, एक विश्वासी का संरक्षण उसका प्रभु है, और कुछ नहीं है। अगल बगल में देखना नहीं है। आगे मन कीजिए, अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए। यह दृढ़ विश्वास कीजिए कि आपका प्रभु आपकी सुरक्षा है। आपको अन्य अंधविश्वास की चीजों की जरूरत नहीं है। इस समय प्रभु से माफी मांगिए अगर आप भटक गए हैं। इन सारी छोटी छोटी चीजों पर आपने भरोसा रखा है, वे तो डूबने वालों का तिनका है, आपके लिए नहीं है। आप डूबने वाले नहीं हैं। पौलुस को सुनिए, यदि प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। माफी मांगिए प्रभु से, और इस समय अपने हृदय में बार बार दोहराते जाइए, प्रभु मेरी ज्योति है, प्रभु मेरी मुक्ति है, मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, मैं किससे भयभीत हूं। प्रभु मेरी ज्योति है, मेरी मुक्ति है, मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे प्राणों की, मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे डरूं, किससे भयभीत हूं। मेरा प्रभु मेरी सुरक्षा है, मेरा संरक्षण है। अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए। यीशु पर अपने विश्वास मजबूत कीजिए। अपने दिल में समय दोहराते जाइए, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं।